हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आइए आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में आई फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेमिंग को स्टार्ट किया था। तो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के आईयूपीएसी नेमिंग को, और फिर उसके बाद से सल्फ्यूरिक एसिड के आईयूपीएसी नेमिंग को, और इस लेक्चर में हम लोग एसिक एनहाइड्राइड के आईयूपीएसी नेमिंग को पढ़ेंगे। और फिर चौथा होगा हम लोग का एस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें एसिक एनहाइड्राइड को कवर करके उसके बाद से एस्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो एसिक एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप आर सी ओ ओ आर होता है। ठीक है, आर ट्रिपल ओ आर होता है। ठीक है, उसका सफिक्स टू ओइक एनहाइड्राइड होता है। ठीक, और उसके बाद से आइए हम लोग देखते हैं कि इस सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूज करके कैसे एसिक एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नेमिंग को लिखते हैं। तो देखते हैं हम आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है आर सी ट्रिपल ओ आर। ठीक है, और ये जो एसिक एनहाइड्राइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में हाइड्रोलाइजेशन से हाइड्रेशन से बनता है। ठीक है, जो जैसे कि हम इसको बताते हैं एसिक एनहाइड्राइड हमें कैसे मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ओ एच। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक, एक और होगा। ठीक, अब ठीक इसी को उल्टा कर देंगे तो यहाँ से ओ एच। ठीक, उसके बाद से सी डबल ओ आर। ठीक, इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? आर सी डबल वन ओ ओ सी डबल वन ओ आर। ठीक, ये हम लोग का इसका हमें क्या मिलता है? इसको क्या बोलेंगे? एक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आया? क्लियर हुआ? कार्बोक्सिलिक है, ये भी है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसका हाइड्रोजन इसके और बहुत सारे कैटलिस्ट प्रेजेंस में हम लोग इसका हाइड्रोलाइजेशन कराते हैं तो हमें मिलता है क्या? एसिड एसिड एन हाइड्राइड। ठीक है, एसिड एसिड एनहाइड्राइड मिलता है। ठीक, तो हम लोग का जो एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप आर सी ट्रिपल ओ आर होता है। ठीक, आर जो है एल्केन होता है। ठीक, उसके बाद से ये कार्बन है और ऑक्सीजन को जानते हैं। ये हो गया। उसके बाद से ये एसिड एनहाइड्राइड दो कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में हाइड्रोलाइजेशन, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइजेशन कराने से हमें एसिड एनहाइड्राइड मिलता है। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बताएं, ये एसिड एनहाइड्राइड का ओपन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका सफिक्स टू क्या होता है? इसका सफिक्स टू ओइक एनहाइड्राइड। ठीक, आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए आईयूपीएसी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एल्केन एल्केन हो गया। ठीक, प्लस ओइक प्लस एन हाइड्राइड। ठीक है, ये हम लोग का आईयूपीएसी नेमिंग का फार्मूला की तरह से ले लेते हैं, स्ट्रक्चर या फार्मूला जो बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का होता है। तो इसको जो क्या लिखते हैं? एल्केन ओइक एन हाइड्राइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। एल्केन ओइक एन हाइड्राइड जो हम लोग का सफिक्स टू ओइक एन हाइड्राइड होता है। इस आईयूपीएसी नेमिंग देखिए हम लोग इसका देखिए एल्केन होता है। ठीक, उसके बाद ओइक एन हाइड्राइड जोड़ते हैं। ठीक है, सफिक्स टू होता है ओइक एन हाइड्राइड, यहाँ प्लस हटा देते हैं। ठीक है, ओइक एन हाइड्राइड ये हम लोग का सफिक्स टू होता है। क्लियर हो गया इतना?
तो क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप RC ट्रिपल OR हो गया। तो ये एसिड एनहाइड्राइड हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में हाइड्रोनाइजेशन, ठीक है, से बनता है जो, ठीक, उसका सफिक्स OH एनहाइड्राइड, इसका एल्केन एनहाइड्राइड लिखते हैं, एल्केनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, आइए हम आगे इसका एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद से हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड हो गया। ठीक, इसका आईपीएसी नेम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, एक क्लियर हो गया होगा, ये हम लोग का आईपीएसी फार्मूला होता है। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं। एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, RC≡O ये हम लोग का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ए हो गया हम लोग का। ठीक, आइए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो एक HCOOH, ठीक, ये हम लोग का एक एग्जांपल है। तो एक कार्बन है, तो फिर क्या होगा, देखिए हम लोग इसमें सेंटर में O होता है। ठीक है, सेंटर में हम लोग का O होता है। ठीक, ये इस तरफ का एक, मतलब इस तरफ का अलग नहीं निकलता, इस तरफ का एक नहीं। तो जैसे मान के लिए हम लोग का एक कार्बन का चयन करना, ठीक, इधर भी एक कार्बन चयन करना, इसका क्या होगा, मेथेन। ठीक, ये हटा देंगे, वही लिखना है, तो ठीक है, मेथेनोइक। ठीक, ये भी है, इसका ये भी क्या होगा, मेथेन ओइक होगा। ठीक, और उसके आगे एनहाइड्राइड लिखेंगे, एनहाइड्राइड। देखिए ये जो O है, अगर इसके दोनों साइड, ठीक है, सेम कार्बन है, सेम कार्बन चेन, सेम पेरेंट चेन, सेम बनते हैं, तो ठीक है, हम यहाँ से एक को मिटा देते हैं, सिंगल एक ही लिखते हैं, तो क्या होगा, इसका एक आईपीएसी नेम होगा मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका आईपीएसी नेम मेथेनोइक एनहाइड्राइड होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, CH3COO COOCH3, ये हम लोग का एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, पहला एग्जांपल था। तो इसका आईपीएसी नेम क्या करेंगे, ये कार्बन चेन, सबसे पहले पेरेंट चेन लिखेंगे, तो एक ए दो पेरेंट चेन का कार्बन, ये हम लोग का ऑक्सीजन है, ये मिडिल में सेंटर में रहता है। ठीक है, इसका अलग देखते हैं, इसका अलग देखते हैं। ठीक है, नंबरिंग करते हैं, ए दो, हमें क्या मिला, दो कार्बन चेन का मिला, इसका क्या होगा, एथेन ओइक। ठीक, प्लस इसका भी अलग लिखेंगे, तो एथेन ओइक, और उसके बाद से सफिक्स हुए एनहाइड्राइड लिख देंगे, एनहाइड्राइड। इसका आईपीएसी नेम क्या होता है, ठीक है, इसमें ये एक चीज ध्यान रखते हैं, जैसे मान के चलिए अगर सेम पेरेंट चेन है, तो उसको दो बार न लिखे या डाई न लिखे, एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, यहाँ से इसका एथेनोइक, इसका एथेनोइक हो गया। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं, यहाँ से एक एथेनोइक हट जाएगा, इसका आईपीएसी नेम यही होगा। ठीक है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो कैसे होगा, जब से जैसे ऑक्सीजन जो सेंटर में है, ठीक, एनहाइड्राइड को जो ब्रांच को ब्रिज को जोड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके दोनों साइड अगर सेम कार्बन के पेरेंट चेन मिलना है, सेम पेरेंट चेन मिलना है, तो उसमें से एक ही को लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, CH3 COO, आगे एक चेन और ले लेते हैं, CH2, ठीक, OCO CH2 CH3। इसका आईपीएसी नेम आप लोग बताइए क्या होगा, इसका आईपीएसी नेम ये होगा, एक तीन कार्बन, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ठीक, तीन कार्बन का में इसका देखिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रो, इसका वर्ड रूट प्रो हो गया। अब प्रीफिक्स टू क्या, प्रीफिक्स सफिक्स 1 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो, ठीक, और उसका इसका भी क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रो, तीन का है
तीन कार्बन का पैरेंट चेन मिलना, ठीक। तो इसका भी प्रोपेन, ठीक। इसका यहाँ से ई हटा देंगे, जैसे ए आई वॉवेल है, यहाँ से ई हटा देंगे तो ओइक हो जाएगा, यहाँ भी ओइक हो जाएगा, ठीक है ना, हाइड्राइड हो जाएगा, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा। एनहाइड्राइड यहाँ से क्या करेंगे, जब दोनों तरफ सेम है तो वहां से एक को हटा देते हैं, एक ही होता है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। ये क्लियर हो गया तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक। इसको नोट करिए, आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं, अगला तरीका, ठीक है, आईपीसी को। ओके, क्लियर हो गया। देखिए एक चीज और बताते हैं आपको, जैसे मान के चलिए एक प्रोपेन मेथेनोइक है, ठीक। मेथेन कहाँ से, एल्केन, ठीक। एल्केन यहाँ तक आ गया, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे मेथेन हो गया, एल्केन में कौन सा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, जो हमने दिखाया था वर्ड रूट, ठीक है, वो एल्केन में गिनती उसकी काउंटिंग होती है, क्या गिनती करता है, ओइक एनहाइड्राइड सब तो सफिक्स हो जाता है, सफिक्स 2 हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ से अब ये नहीं कि हाँ ये मेथेनोइक मेथेन कहाँ से लिखे, तो यहाँ से ये मेथेन हो गया, ओइक उसका सफिक्स 2 हो गया, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसको नोट करिए, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट दोनों साइड का, अब अगला एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जब दोनों साइड डिफरेंट कार्बन के पेरेंट चेन मिले, ठीक है, उसको आईपीसी में कैसे लिखते हैं, ये बताते हैं आपको। जैसे देखें CH3 CH2 C डबल वन O हो गया, फिर C डबल O, यहाँ से CH2 CH2 CH3, ठीक। या इधर जो ब्रीदिंग है वहां से 3 कार्बन चेन का पेरेंट चेन मिला, 1 2 3, ठीक। इधर 1 2 3 4 का मिल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसका क्या लिखेंगे, इसका मेथ एक प्रोपेन, प्रोपेन कहां से आ गया, यहाँ से प्रोपेन हो गया, अब ओइक एनहाइड, ओइक इसका ये हो गया, ठीक। ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक। तो 4 होगा ब्यूटेन ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे मान के चलिए प्रोपेनोइक या ब्यूटेनोइक, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एडजस्ट कर देंगे। जैसे मान के चलिए प्रोपेनोइक का पी, ब्यूटेनोइक का बी, ठीक है। ये देखते हैं, ब्यूटेनोइक का बी पहले आता है पी से, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया, मेथेनोइक ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, एक एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। ठीक, चौथा था हम लोग का, ठीक। आइए पांचवा हम देखते हैं, CH3 CO CH2 CH3, ये हम लोग का एक एग्जांपल हो गया। यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे ओ हो गया, ठीक, ये हो गया हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो इधर 2 कार्बन का पेरेंट चेन मिला, 1 2, इधर 1 2 3 का मिला, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, मेथेन एथेन ओइक, ठीक, एथेनोइक हो गया, इसका मेथ प्रोपे एन प्रो प्रोपेन, ठीक, प्रोपेन हो गया, ओइक एन हाइड्राइड, क्लियर हो गया होगा। एथेन प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक, क्लियर। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे ब्यूटेनोइक, यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि पी जो पी है बी के बाद आता है, ठीक है, इसलिए इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज है, जैसे एथेनोइक ई पी से पहले आता है, तो इसको पी पहले लिख देंगे, इसका एग्जांपल एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो गया, ठीक। छठा एग्जांपल, ठीक, CH3
CH2 C डबल O O CH2 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 CH नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे गलती कर दिया। O CH2 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 CH3, ठीक। इसका क्या होगा? नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। फिर 1 2 3 4 1 5, ठीक। क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या होता है, देखिए हम बता रहे हैं। इसका क्या होगा? मेथ एथ प्रो, तो इसका प्रोपेन, ठीक। प्रोपेन ओइक ये हो गया, ठीक। अब प्लस इसका 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन ओइक एन हाइड्राइड, क्लियर हो गया होगा। प्रोपेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड, इसका ये नेम हो गया, ठीक है। ए टू जेड अब तक मतलब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नेम के लिए इसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप जब जहां आर सी ओ ओ आर, ठीक है, ट्रिपल ओ ओ आर होगा, वहां ये समझ जाएंगे ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। इसका सफिक्स को क्या लिखते हैं? ओइक एनहाइड्राइड, ठीक। और उसके बाद से उसका फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को अच्छी तरीके से बता ही दी। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, आर सी डबल ओ ओ सी डबल ओ आर। ये आर क्या होता है? एल्केन होता है, ठीक है। एल्केन क्लियर हो गया होगा, ये आर एल्केन होता है, ठीक। जो ए एल्केन लिखते हैं, तो एल्केन की जो मेथ एथ प्रो पे जो आता है वर्ड रूट, उसको एल्केन बोल देते हैं, ठीक। सी डबल बंडो, ये हम लोग देखिए इतना हम लोग को मिले, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? सी डबल ओ सी डबल नहीं सी ओ, उसका सी डबल ओ, ये इतना मिले। ये फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड का, क्लियर हो गया होगा। ये फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड का, तो ये मिले तो हम लोग क्या समझ जाएंगे? तो यह एसिड एनहाइड्राइड, इसका आईपीएसी में एसिड एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स वहां पे यूज होगा, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, हमने एक क्लियर कर दिया, समझ में आया। अब आगे हम लोग एस्टर का आईपीएसी नेमिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम एस्टर के आईपीएसी नेमिंग को बताते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क एग्जाम दे देंगे, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा। क्लियर हो गया? तो दोस्तों हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ये 3 फंक्शनल ग्रुप का आईपीएसी नेमिंग को हमने कवर कर लिया, ठीक। अगला चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्टर, ठीक है। इसका आईपीएसी नेमिंग को पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, हमने जिस सीक्वेंस में पढ़ा है उसी सीक्वेंस में इसका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ठीक है। आगे हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसी सीक्वेंस में याद करिएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, ठीक। ये 4 हो गया। अगले लेक्चर में सेम आगे आपको बताते जाएंगे, फिर उसी ऑर्डर में आप लोग तैयार करते जाइए, ठीक है। तो एस्टर का देखिए, एक सेकंड, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आर सी ओ ओ आर, क्या होता है? आर सी ओ ओ आर, ठीक। इसका सफिक्स टू क्या होता है? ओएट, ठीक। एल्केन एल्केनोएट बोलते हैं इसका आईपीएसी नेम क्या लिखते हैं? एल्किल एल्केनोएट, ठीक। आइए बताते हैं हम इसका आईपीएसी, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग क्या है? एस्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा हम लोग का है एस्टर, ठीक। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? आर सी ओ ओ आर। उसका क्या था जो हमने प्रीवियस पढ़ा? एसिड एनहाइड्राइड का, यहाँ पे टू की जगह एक और आर था, जबकि यहाँ इस एक्स्ट्रा भी फंक्शन ग्रुप एक वो हट जाएगा, 2 ही आर हो जाएगा, ठीक। इसका स्ट्रक्चर हम बताते हैं आप लोगों को। आर सी ओ ओ
आर। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं, ठीक है, जो कार्बन का जो वर्ड रूट होता है, ठीक है, जैसे मान चलिए ये जो वर्ड जो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो कार्बन से हमें एल्किन प्राप्त होता है, एल्केन मिलता है, ठीक, वो वर्ड रूट का काम करता है, और जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन चेन मिलता है वो हमें प्रीफिक्स के रूप में काम करता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो प्रीफिक्स के रूप में काम करता है, प्रीफिक्स। ठीक, और ये जो होते कार्बन से जुड़ा हुआ है आर एल्केन मिलता है, एल्किन मिलता है, ठीक है, ये हमें क्या वर्ड रूट या पेरेंट चेन का काम करता है, वर्ड रूट या पेरेंट चेन की तरह काम करता है, ठीक है, यूज करते हैं इसको, पेरेंट चेन बोलते हैं, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका सफिक्स टू क्या होता है? सफिक्स टू ओएट होता है, ठीक। इसका आईपीसी मीनिंग, आईपीसी मीनिंग क्या होता है? एल्किल एल्केन ओएट। क्लियर हो गया? एल्किल एल्केन ओएट, समझ में आ गया? हाँ, एक चीज यहाँ पे आप लोग एक चीज और क्लियर बताते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप आर सी ओ ओ आर होता है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर आर सी डबल ओ ओ आर होता है, ठीक। यहाँ पे जो ऑक्सीजन से कार्बन चेन पाया जाता है, ठीक, वो प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है, और जो कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप, ठीक है, वो वर्ड रूट का काम करता है या पेरेंट चेन जिसे बोलते हैं, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक, एग्जांपल के तौर पे, तब क्लियर होगा आप लोगों को कैसे, ठीक। यहाँ पे देखिए CH3 C डबल वन O 3, उसके बाद से CH3, ये जो CH3 है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये हमें प्रीफिक्स मानते हैं, इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं इस, ठीक। और ये जो है ये पेरेंट चेन है, दो कार्बन का हमें पेरेंट चेन है, 1 2, ठीक। ये जो प्रीफिक्स है इसको क्या लिखेंगे? मिथाइल, ठीक, मिथाइल, ठीक। और उसके बाद से इसका क्या होगा? जैसे मान के यहाँ पे आप लोगों को एल्किल बताया, ठीक, तो एल्किल ये जो CH3 मिलता है एल्किल, इसको वो एक कार्बन का है तो मिथाइल होगा, दो कार्बन का मिथाइल, तीन कार्बन का प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल, इस तरह एंसो आगे आगे जिस हिसाब से मिलता जाता है कार्बन चेन उस हिसाब से आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, क्लियर होगा। और इसका ये दो कार्बन का चेन हमें मिल रहा है, इसका पेरेंट चेन इसको मानते हैं दो कार्बन का, इसको क्या होता है? मेथ एथ, ठीक, एथेन, ठीक, यहाँ से एथेन, क्लियर हो गया होगा। इसका सफिक्स क्या होता है? ओ एट। इसका कितना आसान से नाम है? मेथिल एथेनोएट, क्लियर हो गया, मेथिल एथेनोएट हो गया, ठीक। आगे हम लोग आगे बताते हैं आपको, ठीक है। CH3 C CH2, ये दूसरा हो गया CH2 C डबल O O CH3 CH2 CH3, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का प्रीफिक्स कौन सा काम आएगा? इसमें देखिए दोनों तरफ जो कार्बन देखेगा, ठीक, देखिए हम लोग का ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक। जैसे मान के चलिए ये कार्बन का चेन, ठीक, ये हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। इसके इस साइड जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन चेन है उसे प्रीफिक्स बोलेंगे, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी हमने बता दिया, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये प्रीफिक्स में इसको क्या होगा? प्रीफिक्स ग्रुप में यूज करेंगे तो एथाइल, एथिल, एथाइल जो भी बोलते हैं, 1 2 3 कुछ भी यूज करते हैं, एथिल भी यूज करते हैं, इथाइल भी बोलते हैं, तो एथिल बोलता है, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक। तो ये तीन कार्बन का तो हमें प्रीफिक्स सबसे पहले क्या लिखना है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे तो इथाइल, एथिल, ठीक, इथाइल हम लोग बोलते हैं, ठीक, इथाइल। उसके बाद से तीन कार्बन मेल एक प्रोपेन, ठीक, प्रोपेन, ये जो एल्केन का यूज होता है ये प्रोपेन हो गया, ठीक। ओएट, इसका सफिक्स टू, तो क्या होगा? एथिल प्रोपेनोएट, इसका आंसर एथिल प्रोपेनोएट, क्लियर हो गया होगा। अब आगे दिखाते हैं तीसरा एग्जांपल, CH3 C डबल O O C2H5, C2H5 समझ में आया? एथिल हो गया, ठीक। इसको ओपन करके लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, जैसे यहाँ ब्रैकेट में बता दे रहे हैं, ओपन करने पर CH2 CH
3 हो जाएगा। ठीक, जैसे मान के 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन लगा दी, हाइड्रोजन कितना, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा, ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा, एथिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पेरेंट चेन है 2 कार्बन का, जो कार्बन कार्बन से जुड़ा, जो ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन, ठीक, ये 2 हो जाएगा, एथेन। ठीक, तो इसका नेमिंग क्या होगा, एथिल एथेनोएट, एथेनोएट। क्लियर हो गया होगा, एथिल एथेनोएट। ठीक, उसके बाद से चौथा बताते हैं हम लोग, CH3 CH Cl COO CH3। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा, 2 मिल रहा है, एक एथिल मिला, एक क्लोरो मिला है। तो हम लोग देखिए इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर किस हिसाब से जाएंगे, ये जो ऑक्सीजन जुड़ा इसको पहले लिखेंगे, एथिल। ठीक, उसके बाद से ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 नंबर, 2 नंबर पे हमें एक और सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक, 2 क्लोरो। ठीक, और उसके बाद से ये प्रोपेन, प्रोपेन O8। ठीक, प्रोपेन O8, ओ ए होगा, O8। क्लियर हो गया होगा, एथिल क्लोरो प्रोपेन OH। ठीक है, अब आगे हम अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक, और CH3 CH CH3 CH2 C11O O CH2 CH3। ठीक, अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, हमें एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिल रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिल रहा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला। ठीक, हम सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो क्या ये होगा, इथाइल या एथिल। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो हमें पेरेंट चेन मिला 4 कार्बन का, उसके तीसरे नंबर पे हमें एक और सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मिथाइल। ठीक, क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद से मिथाइल मेथ एक तो ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। ठीक, इसका आईपीसी नेम ब्यूटेनोएट, एथाइल 3 मेथाइल ब्यूटेनोएट। क्लियर हो गया होगा, ठीक, इसका ये आईपीसी नेम हो जाता है। इससे हमने 5वां एग्जांपल था, ये हम लोग का 6वां एग्जांपल। O एक 4 ये मिल गया। ठीक, तो इसका क्या होगा, इसका नाम देखिए, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन मिलेगा, एक ये कार्बन मिलेगा, एक ये कार्बन मिलेगा, एक ये कार्बन, हमें 4 कार्बन का, ये तो सेम ही एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलिए और बढ़ा लेते हैं। ठीक, एक यहाँ भी लगा देते हैं। एक सेकंड देखिए। ठीक, तो इसके बाद जैसे मान एक यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक, हम लोग का एक और एग्जांपल। ठीक, अब इसमें देखिए, अब इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको भी एक तरीके से नंबरिंग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एथिल 2, यहाँ पे 2 नंबर पे एक और सब्स्टिट्यूएंट मिला 2 मेथिल। ठीक, अब यहाँ आएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देख लें, 1 2 नंबर पे। ठीक है, 1 2 3 नंबर पे एक और सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 3 मिथाइल, और 4 कार्बन का हमें पेरेंट चेन मिला ब्यूटेन O8। ठीक, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने इसमें ये बताया, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा
जितने भी प्रीवियस लेक्चर है उसको अच्छे से कवर करते आएंगे ना, तो मतलब बेसिक से पढ़ते आएंगे ना प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से, एकदम स्मूथली अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उस तरीके से बीच में एक लेक्चर देखे फिर नहीं देखे तो उतना अच्छा से क्लियर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सीक्वेंस के हिसाब से सारे लेक्चर को कवर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इतना पढ़ लिया 4 फंक्शनल ग्रुप का। अब आगे हम लोग, तो दोस्तों जैसे मानकर चलिए हम लोग ने इसमें पढ़ लिया, तो एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, उसका फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर होगा जैसे ए हो गया, मान के चलिए यहाँ ए हमें एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप मिल गया, ठीक। एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप मिल गया, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड का, ठीक। और उसके बाद से इसका सफिक्स टू क्या यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड, ठीक। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से क्या अगला क्या पढ़ते, एस्टर पढ़े थे, एस्टर, ठीक। इसका क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, सी डबल बॉन्ड सी या आर, ठीक। एस्टर का हमें फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका क्या होता है O8, इसका फंक्शनल सफिक्स टू O8 होता है, ठीक। तो हमने इन दोनों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आइए दो एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। आप लोग इसका आंसर होमवर्क के तौर पर आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। CH3 C डबल O C डबल O C2H5, ठीक। उसके बाद से CH3 CH2 C डबल O C डबल CH2, ठीक। इसका अब देख लीजिएगा ACH3, अब हम देखते हैं इसमें बहुत मामूली सा डिफरेंस है, डिफरेंट ही नहीं पूछेंगे और एक तरीके से बता ये CH2 CH3, ठीक। उसके बाद CH3 CH2 CH2 CH3, ये चार हमने आप लोग को होमवर्क दिया है, इन चारों का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा। सो दोस्तों इतना हमने बेसिक टू एडवांस 4 का पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे सीक्वेंसली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट को बनाए रखिए। तो थैंक यू।